अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर गुलूकार सियासतदान इब्रारुल हक साहब और उनके भाई मेजर रिटायर्ड इसरार। मेजर रिटायर्ड इसरार सहारा फॉर लाइफ के एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं और आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे गुजर रहा है। सियासी मुश्किलात हैं, मौशी मुश्किलात हैं और इसी तरह जो बलूचिस्तान और पंजाब और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त सैलाब ने तबाहकारियाँ जो हैं वो बर्पा की हुई हैं। ये सैलाब जो है वो हर साल आता है, कभी इसकी शिद्दत कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन अब की बार बलूचिस्तान में लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। जो हुकूमत के लोग हैं वो वहाँ पर जा भी रहे हैं, लेकिन रिलीफ़ के ये काम जो हैं वो सिर्फ़ उसी वक्त किए जाते हैं या लोगों को रिलीफ़ उसी वक्त दिया जाता है जब वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर अपने तबाही के जो दहाने पे हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इब्रार साहब से आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके इल्म में आए कि ये जो सैलाब है उसकी असल में वजह कौन बनता है, क्योंकि इब्रार भाई आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो भारत है वो इस वक्त उसका जब दिल चाहता है वो पानी छोड़ देता है। हमारे जो सिंतास मुआहदे के तहत जो दरिया हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो कभी वो पानी वहाँ से छोड़ देते हैं, कभी कम कर देते हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो सैलाब पाकिस्तान में है उसकी मेन वजह पाकिस्तान के हुक्मरान है या भारत के हुक्मरान है? दोनों इसकी वजह है। पाकिस्तानी हुक्मरान इसलिए कि इन्होंने वक्त पे वो डैम्स नहीं बनाए जो उनको बनाने चाहिए थे। इंडियंस इसलिए हैं कि जब उनके यहाँ सैलाब आता है या पानी उनके हद से बढ़ता है तो वो तो छोड़ेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब होगी, पाकिस्तान जितना मुश्किल में आएगा उनके लिए उतना ही वो भला है। सो दुश्मनों से आप कोई भलाई तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो फिर ये कसूर मैं तो समझता हूँ फिर हमारा हमारे अपना ही है। हुक्मरानों में और उनमें क्या फ़र्क हुआ? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इसीलिए तो इनके बिजनेसेस सांझे हैं, इसीलिए तो इनके नारे सांझे हैं, इसीलिए तो दोनों इमरान ख़ान के दुश्मन हैं और दोनों मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं। तो सबको पता चल चुकी है, इसमें तो कोई आप बात छुपी नहीं रहेगी। अच्छा, आपने 2005 के ज़लज़ले में, उसके बाद 2010 का सैलाब आया, उसमें भी फिर कोरोना के दिनों में भी काफ़ी रिलीफ का काम किया। अब की बार बलूचिस्तान तो तकरीबन जितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बना हुआ था वो सैलाब की नज़र हो चुका है। आप समझते हैं बलूचिस्तान एक वाहिद सूबा ऐसा है जिस पर भारत की भी नज़र है और हमारे जो चीन हमारा दोस्त है वो भी इस वक्त वहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन दुश्मन की नज़र उस सूबे पर ज़्यादा है। ये रिलीफ के काम में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस तरह के जो एजेंसीज़ के लोग हैं वो आकर वहाँ पर काम करेंगे और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी? ये आपने ये बड़े भी एक स्ट्रेटेजिक नोयत का एक पॉइंट जो है वो रेज़ किया है। आई एम श्योर जो हमारी एजेंसीज़ काम कर रही हैं वहाँ पे देख रही हैं चीज़ों को, उनकी नज़र में ये चीज़ होंगी और वो इसको इस तरह से नहीं छोड़ेंगी कि जिसका मर्ज़ी दिल चाहे वो वहाँ आके वो अपनी जो स्टेट एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं उनको शुरू कर दे या जो ऑलरेडी हो रही हैं उनको तक़वियत दे। ताहम वहाँ पे शदीद ज़रूरत है फ़ंड्स की। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को सपोर्ट करें ताकि हम आपकी सपोर्ट वहाँ तक लोगों तक पहुँचाएँ। हिलाल अहमर के प्लेटफॉर्म से हम ऑलरेडी वहाँ के जो 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एक्टिविटीज़ अपनी जो है वो जारी रखे हुए हैं, हम कर रहे हैं। उसमें जो घर टूट जाते हैं लोगों के, जो NFIs हैं उनको वो प्रोवाइड की जा रहे हैं। हम नॉन फूड आइटम्स को हम CGI शीट्स हैं, उसमें ब्लैंकेट्स हैं, उसमें बर्तन हैं और चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। रिहैबिलिटेशन फ़ेज़ के अंदर उनको घर बना के देंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हम अपने तौर पे तो लगे हुए हैं और इसी तरह आज एग्जेक्टिव डायरेक्टर साहब ने जो अनाउंस किया कि हम वहाँ पे टू स्टार्ट विद 10 मिलियन से हम आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन अपने हम जो हमारे दोस्त हैं, डोनर्स हैं, उनको हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना वो सपोर्ट हमें हर साल करते हैं डिज़ास्टर के लिए वो करें, तो हम ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो 100 मिलियन 200 मिलियन तक भी लेके जा सकते हैं। इब्तदाई तौर पर किन चीज़ों की आप अपने चाहने वालों को जो पाकिस्तान में और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से सुन रहे हैं, इब्तदाई तौर पर इन सैलाब को किन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए 2 फेजेज़ होते हैं, 3 फेजेज़ होते हैं। एक होता है रेस्क्यू का, सही। जिसमें उनकी जान बचाना बड़ी ज़रूरी है। वो हुकूमत और फ़ौज बहुत मुनासिब तरीके से वो काम कर सकती हैं। सही। DMA है या वो एक्टिविटीज़ में हमारे सहारा के वॉलंटियर्स भी अक्सर शामिल हो जाते हैं और रेड क्रेसेंट के वॉलंटियर्स तो बेशुमार शामिल होते हैं काम। दूसरा जिसमें हमें बड़े पैमाने पे हम काम कर सकते हैं, लोग उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, वो है रिलीफ एक्टिविटीज़ और रिहैबिलिटेशन। उसके बाद जब घर टूटे हुए बनाने हैं हम लोगों को, जब सैलाब एक दफ़ा तबाहकारियाँ करके गुजर जाता है तो जो भी इमलाक नुकसान होता है लोगों को, किसी को अपने जानवर लेके देने हैं, किसी को अपने घर बना के देना है। जिस तरह हमने 2011 में 1300 पक्के घर बना के दिए थे, ठीक है। या ज़लज़ला ज़दगान वालों को 4000
फाइबर ग्लास और स्टील स्ट्रक्चर के घर बना के दिए थे वहाँ पे। सो इसी तरह ये इस वक्त शदीद ज़रूरत है फूड आइटम्स की, ताकि वो लोग जो बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, क्योंकि सैलाब तो अपना रास्ता खुद बनाता है जगह से, मार्केट किस तरफ थी, वो लोगों के घर किस तरफ थे, वो बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, वो जा ही नहीं सकते, ना कुछ ले सकते, ना खा सकते, ना पी सकते। वहाँ तक सैलाब ज़दगान के लिए हमने सहारा ने फ़ौज के साथ मिल के जो है वो इसरार भाई आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, आप बताएं इस हवाले से कि फ़ौज के साथ मिल के हम वहाँ पे चीज़ें। देखिए, आप सहारा ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये बताएं सहारा के प्लेटफॉर्म से आपने बताया था कि 1 करोड़ हम अभी आज खुद से कर रहे हैं, अगर डोनर आएंगे तो मज़ीद हम पैसे उसमें डोनेट कर देंगे, तो आप लोग इनिशियली क्या लेकर जा रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल ऐसा ही है, हमने अभी 1 करोड़ रुपया रखा है, इससे हमने काम शुरू कर दिया है, जिसमें जो इस वक्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है, वो है फूड आइटम्स और टेंटेज की, और शेल्टर वगैरह चाहिए और बिस्तर वगैरह चाहिए, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो टफ़ गोइंग है और मुश्किल एरिया है, और वहाँ पे पहुँचना भी ज़रा मुश्किल है, इसलिए हमने वहाँ पे फ़ौज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और फ़ौज के ज़रिए हम वहाँ पे ये चीज़ें पहुँचाएँगे। जो एरिया है जनूबी पंजाब वाला, यहाँ पे जाना आसान है और ये काम करना इजी है। यहाँ हमारी अपनी टीमें जो है वॉलंटियर के साथ और सारा की अपनी टीमें वो मूव कर रही हैं और वहाँ पे ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डोनेशन का कोई प्लेटफॉर्म बताएं कि जो सुन रहे हैं उनको पता लगे, जिन्हें इल्म नहीं है, कि वहाँ आके डोनेट आपको अमाउंट कर सकें। एक तो हम कल से लाहौर के अंदर भी कैंप लगा रहे हैं, इसके अलावा डायरेक्ट जो है डोनर्स हमारा जो www.saharaforlife.org पे जाके वहाँ पे पूरे का पूरा लिंक आ रहा होता है, वहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं, और दूसरा हेड ऑफिस में आके वो पैसे जमा करा सकते हैं। जो हमारा टेलीफोन नंबर है 111-800-111, वहाँ कॉल करें और वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और पैसे जमा करा सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे फिर इब्रार भाई से सवाल करना है, आपका मेन मकसद अभी पंजाब बलूचिस्तान है या पंजाब है, कि आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे जहाँ पर ज़्यादा तबाही हुई है इस टाइम? हम दोनों जगह पे जा रहे हैं, बलूचिस्तान भी और पंजाब में भी, जनूबी पंजाब में भी, और अगर मेडिकल कैंप की ज़रूरत पड़ी तो मेडिकल कैंप भी हमारे तैयार हैं, वो भी मूव करेंगे। जिस तरह इब्रार ने बताया कि हम 2 फेज़ में काम करेंगे, इसके बाद एक वो कि जहाँ पे लोगों को घर बना के देने हैं, वो अगली फ़ेज़ होगी। अभी की फ़ेज़ के अंदर हम दोनों जगहों पे जा रहे हैं, ये दोनों काम कर रहे हैं, जिसमें शेल्टर दे रहे हैं और जो फूड आइटम्स दे रहे हैं, वो हमारा फर्स्ट फेज़ है। अगली फ़ेज़ में जिनके लोगों के घर टूट गए हैं वो घर बना के देंगे, वो हमारा सेकंड फेज़ होगा इंशाल्लाह। अच्छा इब्रार भाई, एक सिर्फ आपसे सवाल है आखिरी, मुझे अंदाज़ा है कि आप काफ़ी देर से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आपका जो एक गाना चोरी हुआ था भारत में, नच पंजाबन, करण जौहर साहब की जो फिल्म थी, उसमें आपने कहा था कि इसका जो मुआवजा है वो मुझे दिया जाए। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जो आप रिलीफ़ का काम कर रहे हैं, उन्होंने शायद आपको अब तक मुआवजा दिया नहीं, आप इस प्लेटफॉर्म से उनको कुछ कहना चाहेंगे कि वो मुआवजा दे, ताकि हम कम से कम रिलीफ़ के कामों में और सैलाब ज़दगान के लोगों को रिलीफ़ वर्क में काम वो पैसा डाल सकें? एक तो वो इतने अच्छे नहीं है कि वो इस बात पे मुआवजा दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुआवजा उनका बाप भी नहीं दे सकता, क्योंकि एक चीज़ मैं उनको बेचना ही नहीं चाहता, तो मुआवजे वाली कौन सी बात है, ठीक है ना। मुआवजा बाद की बात है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं था। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ डेयर कि मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी कोई चीज़ यूज़ कर लें, ठीक है। मैं आपकी गाड़ी चुरा के ले जाऊँ तो आप कहें यार मेरा मुआवजा तो मुझे दे दो, भाई तुम गाड़ी बेचना ही नहीं चाहते तो मैं क्यों दूँ। तो मैंने उसको इंडिया को नहीं गाना बेचना चाहता था, ज़बरदस्ती ले लेंगे वो, उनको शर्म आनी चाहिए पहले तो इस बात। दूसरा, मैंने उनके ऊपर केस किया हुआ है, तो मुआवजा शुआवजा नहीं, मैं उनके पेट में से हाथ डाल के उसको फाड़ के उसमें से निकालूंगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादती किया है। मैंने उसको गाना नहीं बेचा, उन्होंने क्यों किसी और से तीसरे बंदे से ख़रीद लिया गाना, और जो तीसरा बंदा है वो 2 नंबर नहीं है, कोई 4 नंबर आदमी है वो। उसने सिर्फ मेरा नहीं, उसने बाकी एक लाइन लगी हुई है, आप अली ज़फ़र के गाने उसने किए हैं, उससे पूछ लें, हुमैरा क्या नहीं, वो शाज़िया मंजूर के गाने हैं, फिर उसके बाद और लोग हैं, जवाद अहमद को ले लें, वो उसके भी किए हुए उसने अपलोड, नाजायज़ कोई राइट्स नहीं लिए हुए, और डंके की चोट पे करता जा रहा है कि जी यार यहाँ पे आके किसने करना है केस मेरे पे, तो केस करना ही बड़ा महंगा है, तो पाउंड्स में लॉयर्स फीसें लेते हैं, और कमाता जा रहा है, और इतना कमा चुका है कि अभी उसने रिसेंटली 30 मिलियन पाउंड का घर बनाया वहाँ पे उस बंदे ने। सो ये जुल्म है पाकिस्तानी गानों से, ऑफ कोर्स। वहाँ पे तो आपको पता है रॉयल्टी मिलती है सीधी सीधी, तो रॉयल्टीज़ लेके सिर्फ हमारे गानों से, हम सब लोगों के, सिर्फ मेरे नहीं, तो उसने 30 मिलियन पाउंड्स का एक घर ख़रीदा है उस बंदे ने, तो ख़रीदे मेरी तरफ से 100 मिलियन का, लेकिन जायज़ पैसों से ख़रीदे। सो इन लोगों को इलाज करना चाहिए इनका, और मैं बाकी फ़नकारों से भी कहूँगा केस करें, इनको छोड़ना नहीं है इनको हमने।
अच्छा, वो आपका करण जौहर ने भी नाम दिया नीचे, फिर उसके बाद जो फिल्म के हीरो हैं उसने भी एडमिट किया कि जो असल गाना इब्रार साहब ने गाया था वो ज़बरदस्त गाया था। तो वो अपने तई तो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मकसद तो ये है ना कि आप लोगों ने जो ऑनलाइन अर्निंग की है, रेवेन्यू जनरेट की है, वो आप लोगों को मिले। आपका भी मकसद 60 मिलियन के करीब, व्यूज़ काफ़ी हफ्ता पहले तो 60 मिलियन के करीब व्यूज़ थे, उससे ज़्यादा। तो 60 मिलियन की अर्निंग देना, वो हम सलाबजद खान को दे देते हैं। हाँ, ये ज़बरदस्त। हाँ, और क्या। चले ज़बरदस्त। आपको यही खबर चाहिए थी और ये तो हम करते रहते हैं इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, ये खबर इसलिए अच्छी मेरे बात। जहन में आया कि अच्छा। जब आपसे मैंने ये लेकिन वो सवाल उन लोगों को इंसानियत से कोई दिलचस्पी नहीं होती जो किसी का माल वैसे ही चोरी करने में अपना को बड़ापन समझते हैं। इन लोगों से एक्सपेक्ट ना किया करें, इनसे छीन के निकलवाएं पड़ेंगे। चलें, बहुत ज़बरदस्त। इब्रारुल हक साहब, किया गया है। अब इब्रारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं उस पर इजहार ख्याल कर रहे थे, और रिलीफ़ का ये काम जो है वो कल से उसका आगाज़ हो रहा है। और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जो इब्रारुल हक के चाहने वाले हैं वो इनको सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट में अमाउंट डोनेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ का काम किया जा सके।